फाइटर फ्लॉप हो गई, फाइटर मंडे को डूब गई, क्रैश कर गई। लेकिन मेरी ये बात याद रखिएगा, 2024 में फाइटर जितनी भी नाकाम हो, इससे ज्यादा बिजनेस कोई फिल्म नहीं करेगी। फर्स्ट मंडे को फाइटर का बिजनेस ऐसे ही क्रैश किया है जैसे एक फाइटर जेट मिसाइल हिट होने के बाद जमीन पे गिरता है। बॉलीवुड में किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि फाइटर जैसी मेगा बजट और सुपर डुपर फिल्म जो है वो 5वें दिन इस बुरी तरह से क्रैश कर जाएगी। टाइगर 3 को भी सिंगल डिजिट में बिजनेस में लाने में तकरीबन 9 दिन लगा था और फाइटर अपने बिजनेस के 5वें ही दिन सिंगल डिजिट में आ गई। मंडे को फाइटर ने सिर्फ 8 करोड़ का बिजनेस किया है और आज मंगल वाले दिन भी फाइटर का बिजनेस तकरीबन इसी रेंज में है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो क्या रीजन थे जो फाइटर के इस कोलैप्स की वजह बने, आज इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, ये हकीकत है कि बॉलीवुड जो है वो खान्स का है। खान्स की बदतरीन बुरी तरह से फ्लॉप फिल्म भी जो है वो पिटते पिटते 200 करोड़ इतनी आसानी से कर जाती है। शाहरुख खान की तो बात छोड़े, सलमान खान की फिल्म की एडवांस बुकिंग इतनी होती है कि वो रिलीज से पहले 100 करोड़ रुपए बिजनेस कर चुकी होती है। किसी न किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्म भी अच्छा खासा बिजनेस कर गई थी, रेस 3 भी। लेकिन फाइटर के साथ पहले दिन से ही मामला गड़बड़ था। फाइटर की एडवांस बुकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में बताया था फाइटर के एडवांस बुकिंग के बारे में, और बाकी लोग भी कह रहे थे, मैंने कोई अनोखी प्रेडिक्शन नहीं की थी कि फाइटर बिजनेस करने नहीं जा रही। मैंने ट्यूसडे वाले दिन कहा था कि फाइटर मुश्किल से 20 करोड़ का बिजनेस करेगी और फाइटर ने पहले दिन 20 करोड़ का ही बिजनेस किया। लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा था कि फिल्म उसके बाद माउथ पब्लिसिटी पे चलती है और अगर लोग देखने ही नहीं जाएंगे तो माउथ पब्लिसिटी कैसे होगी। लेकिन फ्राइडे बहुत अच्छा था। फ्राइडे को फाइटर ने वैसा ही बिजनेस किया जैसा फाइटर को करना चाहिए था, तकरीबन 40 करोड़ की रेंज में बिजनेस किया। ये थर्सडे के बिजनेस से 75% अप था और लोगों को लगा कि शायद अब ये ट्रैक पे आ गई है। लेकिन उसके बाद फिर सैटरडे और संडे एवरेज बिजनेस रहे। सैटरडे को 28 और संडे को तकरीबन 29 करोड़ का बिजनेस किया और 4 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस तो फाइटर करे। लेकिन 250 करोड़ के बजट से बनने वाली फिल्म पहले वीकेंड में अगर 100 करोड़ का बिजनेस करे तो उसके बाद लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले वीकेंड का जो बिजनेस होता है उसके बाद उस बिजनेस को डबल करना भी काफी ठीक ठाक मुश्किल हो जाता है और उसको डबल करने में 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन बात यहीं तक रुक जाती तो ठीक थी, लेकिन मंडे को जो हुआ, फाइटर क्लैप्स कर गई। कोमल नहाटा जैसे जर्नलिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने फाइटर को 4 और 5 स्टार दिए। परहैप्स के फाइटर के बारे में जितना भी पेड मीडिया था वो बहुत अच्छा रिव्यू लिख रहा था। लेकिन मैं बीइंग ए पाकिस्तानी और फाइटर जो एक एंटी पाकिस्तानी फिल्म है, मैं ये कहूंगा कि ये फिल्म टेक्निकली बहुत शानदार थी लेकिन स्टोरी वाइज बहुत वीक थी। जहां पे भी टेक्निकली इसके एस्पेक्ट है, जहां पे भी एक्शन सीन है, फाइट के एक्शन सीन है, वो बहुत क्लास के थे। लेकिन इन बिटवीन दैट कहानी किसी ड्रामे से भी ज्यादा बदतर थी। फिल्म में चल क्या रहा था, दीपिका पादुकोण ने ऋतिक रोशन को देखे चली जा रही है, बस देखे चली जा रही है, पीछे पीछे घूमे चली जा रही है। इस तरह से तो आमतौर पर तामुल फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरोइन ने हीरो को देखा और उसके पीछे पीछे घूमने लगी कि मोहब्बत कर लो, मोहब्बत कर लो, मोहब्बत कर लो, और उसके बाद हीरो ने कहा चलो अच्छा कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह की कोई कहानी थी। इस होटल में खाना खा लिया, उसके घर पे जाके खाना खा लिया, उधर बैठ के चाय पी ली, उधर क्लब में जाके डांस कर लिया। लेकिन आप गौर करें, जहां जहां पे भी एक्शन सीन नहीं है या जहां पे विलन नहीं है, जहां पे ऋतिक रोशन और दीपिका की प्रेजेंस है, वो फिल्म को अचानक टेम्पो तोड़ देती है। दीपिका को इस फिल्म में जो रोल दिया था वो ऋतिक रोशन को कंप्लीमेंट करने के बजाय वो इस फिल्म का वीकेस्ट पॉइंट बन गई। जहां जहां पे भी ऋतिक रोशन और दीपिका एक साथ स्क्रीन पे आए हैं वहां कोई मैजिक नहीं है, बल्कि फिल्म बोर हो जाती है। हो सकता है आप मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन बहरहाल कोई वजह थी जिसकी वजह से यह फिल्म लोगों को क्लिक ना कर सकी। चले, फिल्म अच्छी थी या बुरी थी, ये सेकंड स्टेप होता है। फिल्म की रिलीज से पहले जो उसकी एडवांस बुकिंग होती है वो उसके ट्रेलर पे होती है। ट्रेलर वाकई बहुत अच्छा था।
ट्रेलर के हिसाब से इसकी एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी एडवांस बुकिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शायद बहुत ज्यादा वीक प्रमोशन। सिद्धार्थ आनंद ने शायद सोच लिया था कि ट्रेलर दे दिया है और ऋतिक रोशन का नाम काफी है, लेकिन ऋतिक रोशन खान नहीं है। बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, ये सिर्फ खान है जिनके नाम पे फिल्म चलती है, जिनके नाम पे एडवांस बुकिंग होती है, टिकट के काउंटर्स पे लोगों की हुजूम होता है और सोशल मीडिया उस वीडियो से भरा हुआ होता है। लोगों में बहस हो रही होती है, ब्लॉक बुकिंग है, कॉर्पोरेट बुकिंग है, लेकिन बहरहाल डिस्कस हो रहा होता है। फाइटर की दफा में ऐसा नहीं हुआ और फाइटर एडवांस बुकिंग जनरेट करने में नाकाम रही, मोमेंटम जनरेट करने में नाकाम रही। मैंने इसके ट्रेलर के रिव्यू में भी ये बात कही थी कि फाइटर मोमेंटम जनरेट नहीं कर पा रही, और फिल्म के रिलीज होने से पहले प्रीव्यू में भी ये बात कही थी कि ये मोमेंटम जनरेट नहीं कर पा रही, और अगर फिल्म रिलीज होने से पहले मोमेंटम जनरेट नहीं कर पा रही सॉन्ग्स के साथ, ट्रेलर के साथ, तो फिर मीडिया टीम को इसकी पीआर पे कोई तवज्जो देनी थी, प्रमोशन के ऊपर कोई स्ट्रेटेजी बनानी थी, जो बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन पे बैंक किया, और ऋतिक रोशन मेरे ख्याल में वो उन हीरोज में से नहीं है जो फिल्म रिलीज होने से पहले ही ऑडियंस जनरेट कर लें। सिवाय पापा राकेश रोशन की फिल्मों के ऋतिक रोशन की कोई भी फिल्म मेगा स्टार लेने में नाकाम रही है, और ऋतिक रोशन की फिल्मों को माउथ पब्लिसिटी चाहिए होती है, और फाइटर ने बदकिस्मती से ना तो मेगा स्टार लिया और ना ही माउथ पब्लिसिटी ली। ठीक है, पेट्रियटिज्म के ऊपर बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने ये बात कही कि जाएं और देखें क्या चीज है, क्या जबरदस्त और शानदार फिल्म है, लेकिन वो जो पेड रिव्यू करने वाले थे उनका रिव्यू अलग होता है, और जो लोग फिल्म देख कर आए थे वो यकीनन कह रहे होंगे कि यार फिल्म ने बहुत हद तक बोर किया है। फिल्म अगर 25 या 30% फिल्म में अच्छे सीन है तो 70% डल सीन है। फिल्म की कहानी भी बहुत ज्यादा घसीटी गई है। वैसे भी फाइटर जेट की फिल्म में कोई आपको बहुत सारा एक्शन दिखा नहीं सकते। जहाज जाएगा, बम मारेगा, अगर बीच में एक और जहाज मिल गया तो उससे भी थोड़ी बहुत झड़पें हो जाएंगी और वापस आ जाएगा। ये कोई बहुत लंबी एक्शन सीन्स नहीं होते, और जहां पे भी एक्शन सीन नहीं थे वहां सिद्धार्थ आनंद के पास दिखाने को कुछ नहीं था, सिवाय बहुत सारे कुछ डायलॉग्स के। एंड में क्लाइमेक्स इंडिया वालों को बहुत पसंद आया होगा, लेकिन जब तक एंड आया होगा उस वक्त तो लोग इतने बोर हो चुके होंगे कि फिर उसके बाद वो डायलॉग्स भी उनको इंटरटेन नहीं कर सके होंगे। बहरहाल मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये 2024 के पहले मंथ जनवरी में मेरी प्रिडिक्शन है, फाइटर अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद 2024 में बॉलीवुड की सबसे कामयाब फिल्म होगी। मेरी ये बात आप लिख लें, और हर महीने 2 महीने बाद आप इस बात को विजिट करके देख लीजिएगा। इसमें बॉलीवुड बोला है, अगर साउथ से कोई फिल्म आ गई जैसे काल्की या पुष्पा 2 और वो कोई बिजनेस कर गई तो कर गई, बाकी 2024 में ऐसी कोई फिल्म नहीं आ रही जो बॉक्स ऑफिस को इस तरह से शेक कर सके जिस तरह 2023 में हर महीने दूसरे महीने एक फिल्म आ रही थी और बॉक्स ऑफिस को पूरा झिझोड़ देती थी और तमाम फिगर्स को आगे पीछे कर देती थी। 2024 बॉलीवुड के लिए दोबारा 2022 साबित होने वाला है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।